अवर टुडेज टॉपिक इज रिलेटेड विथ लोकस्ट, जिसे कुछ लोग ग्रासहोफर भी कह रहे हैं। हमने टिड्डा ये नाम सुना है, टिड्डे जिन्होंने अभी फिलहाल इंडिया में अटैक किया है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और हमारे जो क्रॉप्स है वो पूरे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और कहा जा रहा है ये पाकिस्तान से आए हैं। तो बेसिकली ये टिड्डे क्या है, व्हाट आर दिस लोकस्ट, वेदर दे आर ग्रासहोफर्स, और व्हाई दे केम इनटू इंडिया नॉट इन अनदर कंट्रीज, ये सब जो रीजंस है ये हम अभी देखने वाले हैं। और आई थिंक ये IAS IPS और नीट की जो हमारी एग्जाम है वो एग्जाम में क्वेश्चन इस पर आ सकता है। सो दैट्स व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट। तो ये जो लोकस्ट है बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ ग्रासहोफर। ये ग्रासहोफर ही होता है, पर ये थोड़ा बड़ा होता है देन दैट ऑफ आवर ट्रेडिशनल ग्रासहोफर्स। जो हमारे ग्रासहोफर्स होते हैं हम जो देखते हैं उनसे ये थोड़े बड़े होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने देखा है ये जो है ये लार्ज ग्रासहोफर है। ये कहाँ मिलते हैं हमें, तो दीज आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारा अर्थ का, उसके ऊपर जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है और रेनफॉल भी होता है, वहां पे ये पाए जाते हैं। इट मीन्स दैट अफ्रीकन कंट्रीज जो है वहां पे ये सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाएंगे। देन ये जो है ये इंसेक्ट कैटेगरी में आते हैं। दीज आर इंसेक्ट। हम अगर एंटोमोलॉजिकली से देखा जाए तो दीज आर इंसेक्ट्स। ये सिर्फ हमें अंटार्कटिक रीजन में नहीं मिलेंगे। देन इसकी लगभग 10,000 स्पीशीज है पूरी अर्थ पर। 10,000 स्पीशीज फाउंड आउट है इसकी टोटल अर्थ पे। देन इसका साइंटिफिक नेम जो है दैट इज शिस्टोसिरा ग्रेगारिया। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस लोकस्ट। इन इंडिया, हमारे जो इंडिया जो है यहाँ पे आउट ऑफ दिस 10,000 स्पीशीज एक स्पीशीज है जिसे कहा जाता है डेजर्ट लोकस्ट। ये डेजर्ट लोकस्ट जो है ये इंडिया में ट्रेवल करके आया है फ्रॉम अफ्रीका, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। वो भी मैं सामने बताऊंगा। देन ये सबसे डेंजरस माइग्रेटरी पेस्ट है। व्हाट इट मीन्स, इट फ्लाइज 150 किलोमीटर इन अ डे। ये एक दिन में 150 किलोमीटर उड़ता है। ग्रासहोफर्स इतना नहीं उड़ सकते बट ये उड़ता है। इसीलिए इसे कहा जाता है इंटरनेशनल ट्रांसबाउंडरी पेस्ट। ये इंटरनेशनली उड़ता है, एक देश से दूसरे देश जाता है। ये एक दिन में अगर 150 किलोमीटर जाएगा तो इट वेरी इजीली क्रॉसेस बाउंड्री ऑफ कंट्रीज। इसके दो टाइप्स है बिहेवियरल फेज इसके। जैसे बहुत से इंसेक्ट्स होते हैं, देखिए वो अपना रंग बदल लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अपने को एक्लेमेटाइज कर लेते हैं। वैसा ये भी पेस्ट है। जब ये लोनली होता है, अकेला होता है, तो हम इसे कहते हैं ये सॉलिटोरियस फेज में होगा। और जब ये बहुत सारे झुंड में होंगे, जिस प्रकार हमारे यहाँ पे अटैक हुआ टिड्डियों का, ये झुंड में आए तो ये झुंड में एज अ सिंगल मास एक्ट होते हैं, एक बॉडी करके एक्ट होते हैं इन अ ग्रुप। सो इसे कहा जाता है ग्रेगेरियस फेज। देन इसका जो लाइफ साइकिल है वो एक सिंपल लाइफ साइकिल है, जस्ट लाइक इंसेक्ट्स। क्या होता है इसमें, देखिए सबसे पहले तो इसकी फीमेल लेग ए लेग्स करेगी, इसमें से निम्फ तैयार होंगे और उसके बाद तैयार होगा एडल्ट। एंड ये जो फीमेल है ये फीमेल 80 to 90 एग्स ले करती है थ्राइस इन अ मंथ। एक महीने में 3 बार ये एग्स ले करेगी और इट लास्ट फॉर 3 मंथ। इनकी जो टोटल एज है दैट इज ऑफ 3 मंथ्स। 3 महीने तक ये जिंदा रह सकती है फीमेल, और जो मेल है वो लगभग 2 महीने से 3 महीने के बीच में ये जिंदा रह सकता है। सो अभी बात करते हैं कि ये कहां से आए। सो बेसिकली ये आए हैं अफ्रीका से। अफ्रीका में जो सहारा डेजर्ट है, देखिए सबसे पहली बात, ये जब ब्रीडिंग करते हैं तो इनके लिए ब्रीडिंग के लिए जो एटमॉस्फेयर चाहिए होता है वो ऐसा होता है, वो वार्म भी चाहिए और थोड़ा रेन भी चाहिए वहां पे, वार्मनेस और रेनफॉल। सो अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में अफ्रीकन कंट्रीज में, अफ्रीका में डेजर्ट में ये एटमॉस्फेयर मिल जाता है, तो वहां पे ये ब्रीडिंग करते हैं, राइट। और उसके बाद दिसंबर के बाद में वहां पे अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में वहां पे
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज मीन बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? तो वहां पे हाई प्रेशर बेल्ट तैयार हो जाता है विंड का, तो वहां पे बारिश आने लगती है, साथ ही साथ वार्म टेम्परेचर, दैट इज बेस्ट फॉर ब्रीडिंग ऑफ दिस इंसेक्ट्स। और ये रहते हैं झुंड में, तो इतना क्लोज अप्रोक्सीमिटी में रहते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं कि इनका ब्रीडिंग इजीली हो जाता है। और 80 to 90 एग्स ले करते हैं एट ए टाइम, और ऐसा 3 बार महीने में। आप सोचिए इनका ब्रीडिंग रेट कितना ज्यादा हाई है। तो ये अफ्रीका में सबसे पहले ओरिजिनेट हुए हैं। अफ्रीका से ये हाई प्रेशर विंड के साथ, ये क्या होता है, ये जो हाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से एक अनदर जियोग्राफिकल टॉपिक है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये जो विंड है, ये विंड के साथ साथ ये ट्रैवल करते हैं, ये खुद उड़ के नहीं आते हैं इंडिया में। सो ये ओरिजिनेट हुए सबसे पहले अफ्रीका में, वहां पे ब्रीडिंग हो गया इनका, वो ट्रैवल हो गए ओमान और यमन। ओमान, और यू कैन सी हियर, वो ओमान और यमन में ट्रैवल हुआ अलोंग विंड। ये जो पूरा का पूरा इनका जो टोटल जो झुंड होता है, ये जो मास होता है, ये ट्रैवल होता है ओमान में। ओमान से ये गया ईरान और पाकिस्तान में। क्यों गया? वहां पे भी ये कंडीशंस क्रिएट हो गई, जो कंडीशंस अक्टूबर टू दिसंबर में अफ्रीका में हुई, वही कुछ महीनों बाद ओमान यमन में, वही कुछ महीनों बाद ईरान पाकिस्तान में, और अभी रिसेंटली इंडिया में, ये नॉर्थ इंडिया में हिटअप हुआ, यहां भी आया, राइट। सो अब ये जो आया है, तो आपको मैं बता दूं, ये पाकिस्तान से जब आए तो ये 1 मार्च था। तो लगभग देखिए, ये जब इंडिया में आए तो इनकी पॉपुलेशन थी 80 करोड़। इतनी बड़ी जनसंख्या में इंडिया में आई है, और 35 करोड़ का जो अलग मास है इनका, वो पाकिस्तान में रह गया, वो भी आएगा। तो ये क्या करते हैं, ये जाते हैं हर जगह, और लीव्स जो है, ग्रास ऑफर ग्रास खाता है, तो ये ग्रास इस टाइप ऑफ लीफ, तो ये सब प्लांट्स के जो है ये लीफ खा लेते हैं। तो अभी देखिए क्या हो गया, ये जब इंडिया में आए तो इन्होंने जो रबी क्रॉप्स हार्वेस्ट पे आए थे वो खत्म कर दिए। अभी रेनी सीजन में क्या होगा, ये बेस्ट सीजन है इन इंडिया इनकी ब्रीडिंग के लिए। अभी इंडिया में रेन आ रही है, हमने रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा वार्म भी है, तो ये इंडिया का, हम इसे कह सकते हैं दुर्भाग्य है कि ये अभी इंडिया में है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे इनका रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे तरह से होगा और ये और ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। सो इट कम्स अलोंग विथ दैट हाई प्रेशर विंड बेल्ट्स, और ये जाके जो हिमालय है, लास्ट में जो हिमालय है वहां पे जाके ये डाइल्यूट हो जाता है, ये जो हाई प्रेशर बेल्ट है, और वहां पे ये जो पूरा का पूरा फिनोमिनन है वो खत्म हो जाता है। सो जो अभी खरीफ क्रॉप जो आ रहे हैं अपने, जो अभी फसलें उगेगी, तो इसके लिए सबसे घातक ये लोकस्ट है। इस पे किसी भी प्रकार का इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड नहीं चलता है, क्योंकि एक जगह ये रहते ही नहीं। सो दिस इज अबाउट द लोकस्ट, which is a type of grasshopper. Thank you.